ओम शांति। आज सुनते हैं एक बहुत सुंदर अनुभव। हम बचपन से बहुत भक्ति करते थे, पूजा पाठ करते थे। बड़े होते होते मैं एकदम भक्ति में रम गया और मुझे शांति मिलने लगी। फिर मैं बहुत ज़्यादा नहीं बोलता किसी से और न किसी के पास ज़्यादा बैठता, काम अपने सब करता और भगवान की ही भक्ति में रमा रहता। लेकिन मुझे किस तरह से क्या करना है ये कोई डायरेक्शन देने वाला नहीं था। जो मैं लोगों को करते देखता, घर में करते देखता, वही मैं अपना कर भगवान के लिए सुबह शाम लगे रहते और मुझे शांति मिलती रहती। जब मैं अपने काम से छुट्टी पाता, पूजा पाठ से, तो किसी काम से जब हम निकलते बाहर, एक व्यक्ति मेरे पड़ोस का हमेशा सड़क पर खड़ा रहता है, मानो उसको कोई काम ही नहीं हो। एक दिन भी नागा नहीं होता और इधर से जब जाते तो नहीं रहता, जैसे मुझे देखता रहता है। उधर से जब इधर आते तो वो टोंट भरे शब्द हमें सुनाता और वह शब्द सुनकर मैं बहुत दुखी हो जाता हूँ। विचार करने लगता है, इससे न हम बोलते न इसका कुछ हम बिगाड़ते, फिर भी मेरे पीछे पड़ा रहता है। मैं बहुत दुखी हो जाता है, लेकिन उससे कुछ हम बोल नहीं सकते, कह नहीं सकते। वह शक्तिशाली और धनवान तो था, मगर उसको बहुत अकड़ था। किसी की बिना परवाह किए जो चाहता बोल देता। ऐसे में मैं शांत होकर, दुखी तो होता मगर शांत होकर आगे बढ़ जाता। जैसे 10 कदम चलता तो उधर एक व्यक्ति खड़ा रहता और वो मुस्कुरा कर कहता, भाई कहाँ से आ रहे हो, कहाँ गए थे, सब ठीक है? तो मैं भी हल्का सा मुस्कुरा देता और आगे बढ़ जाता। लेकिन यह क्रम 1 साल होने को आ गया, मेरे पीछे ही पड़ा रहता वह व्यक्ति। उस व्यक्ति के टोंट भरे शब्द के आगे इस व्यक्ति का मुस्कुराहट भरा वचन मुझे फीका लगता। दर्द मेरा नहीं जाता और मुस्कुराहट मुझे पता ही नहीं चलता। मैं हर रोज़ जाकर अपने चारपाई पर बैठ जाता, थोड़ी देर बैठता, फिर लेट जाता और विचार करने लगता कि मैं क्या करूं। बिना कुछ हमारे गलती के हमारे पीछे पड़े रहते हैं और हम अशांत हो जाते हैं। मुझे तो भगवान की भक्ति करने से इतनी शांति, सुकून मिलता है, लेकिन जब इनके बात सुनते हैं तो हमें दुख हो जाता है। क्या करें? अब मैं इस शरीर को ही ख़त्म कर दूंगा। यह शरीर से इतना हमें दुख मिल रहा है उनके शब्दों से। न ये शरीर रहेगा न मैं दुख का अनुभव कर पाऊंगा। यह विचार करते करते 1 हफ्ता लग गया। सोचता तो था मैं, लेकिन कर नहीं पाता था। एक दिन जब यह सुनते हुए गया, 4 कदम आगे बढ़ा, वह व्यक्ति बोला हंस के, भाई कहाँ से आ रहे हो, सब ठीक है? मैंने चुपचाप सुन तो लिया उसकी आवाज़, लेकिन न उसके पास हम खड़ा हुए और न उसकी आवाज़ से हमें कोई खुशी मिली। मेरे होंठ भी नहीं मुस्कुराए जरा सा भी। मैं चारपाई पर जाकर रोने लगा कि क्या करें हम, क्या सच में हत्या कर लें? यह विचार करके मैं रोने लगा। मेरे आँखों से आंसू गिरने लगा और मैं एकदम निर्वस हो गया। तभी मुझे आवाज़ आई, क्या कर रहे हो? यही तुम भक्ति करते हो? यही तुम भगवान के साथ रहते हो?
जो किसी की बातों से तुम्हें दर्द हो रहा है? यह आवाज़ मुझे सुनाई देने लगी। अब मैं और डर गया, मानो मेरे पास भूत आ गया है। मैं थोड़ा सा इधर उधर देखा और सहम सा गया। फिर मैं जब दूसरे दिन आया, वही शब्द, वही मुस्कुराहट दोनों लोगों की मुझे मिली। आकर मैं बिस्तर पर असहाय बने लेट गया। तभी मुझे आवाज़ आई, अरे उठो, जागो। क्या तुम किसी के दुख के आवाज़ से दुखी होने के लिए यहाँ आए हो? क्या तुम किसी की मुस्कुराहट से हंसने के लिए यहाँ आए हो? ज़रा विचार करो, तुम्हारा तो जन्म ही एकदम आनंद स्वरूप है, सुख स्वरूप है, प्रेम स्वरूप है। तुम्हारे ये स्वभाव संस्कार हैं और तुम करते हो भगवान की भक्ति और दुखी होते हो इस तरह से। छोड़ दो इन दोनों को और आगे बढ़ जाओ। वहाँ पर जाके रुको जहाँ तुम्हारी मंजिल तुम्हें बुला रही है। मगर वह मंजिल कहाँ है और वहाँ ऐसे कौन से व्यक्ति होंगे जो तुम्हें सुख, शांति, आनंद, प्रेम से देखेंगे और तुम उन सुखों के झूलों में झूलोगे? यह मंजिल कहाँ मिलेगी? मैं सोचने लगा कि बोल तो कहाँ से कोई रहा है, मुझे सुनाई नहीं दे रहा, दिखाई नहीं पड़ रहा, और कहाँ जाने को कह रहे हैं, और जाएं हम तो कैसे जाएं? यह विचार मर करके परेशान हो रहा था। तभी फिर आवाज़ आई, अरे देखो, तुम्हें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। अपने बुद्धि से उस व्यक्ति को निकाल दो, छोड़ दो जो तुम्हें टोंट भरे शब्द सुनाता है, और उस व्यक्ति को भी छोड़ दो जो तुम्हें मुस्कुरा कर तुमसे बात करता है। दोनों को छोड़ दो। तुम्हें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। तुम अपने आप को निश्चय करो कि मैं आत्मा हूँ और इन देहधारियों से मेरा कोई लेना देना नहीं है। और इतनी दूर चले जाओ जहाँ तुम्हारी मंजिल मिल जाए। फिर कहता हूँ, फिर तुम कहोगे तुम हमारी मंजिल कहाँ मिलेगी, हमको पता नहीं। तो इसीलिए मैं तुम्हें सचेत कर रहा हूँ। जब तुम अपने आप को यह निश्चय करोगे मैं आत्मा हूँ और इस शरीर से निकलकर मैं अपने मंजिल पर जा रहा हूँ, जहाँ मुझे बेहद सुख, शांति, आनंद, प्रेम का सुख मिलेगा। अपने तार तुम उस परमपिता परमात्मा से जोड़ लो। अपनी बुद्धि उस परमपिता परमात्मा से लगा लो। तुम्हें पता होगा कि मैं किस सागर में नहा रहा हूँ, कितना खुशी मुझे मिल रही है। और ये दोनों को तो क्या, पूरे विश्व पर जितनी आत्माएं हैं, देहधारी हैं, उनके वचन, उनके कर्म, उनके बोल तुम भूल जाओगे। तुम्हें एक वही याद रहेगा जो तुम्हें इतना सुख देता है। और इस तरह से जब तुम्हारी बैटरी चार्ज हो जाएगी, तुम आत्मा अपने को निश्चय करके मजबूत बन जाओगे, तो तुम्हें कोई हिला नहीं सकता। फिर तुम इस तन में आ जाना। न तन को कहीं कुछ करना है और न तुम खुद कहीं जाओगे। बस भगवान से अपना दिल लगा लो। यही किया मैंने। जब मेरे होश आए, मुझे लगा कि मैं तो आत्मा हूँ, लेकिन मैं अपने घर को, अपने कष्टों को छोड़कर धरती पर आया हूँ। तब मैंने भगवान से फिर कहा, प्रभु मुझे तो नीचे जाना है, मेरा देह तो वहाँ पड़ा हुआ है। मैं जब आया तो
अब रोज़ उसी तरह से जब मैं जाता तो वह व्यक्ति जैसे उसको किसी ने कह दिया हो, सिखा दिया हो कि अब इसको मत कहना, इस पर असर नहीं पड़ेगा। वह खड़े होकर मुझे तिरछी निगाहों से देखता, लेकिन कुछ बोलता नहीं। जब मैं 10 कदम आगे बढ़ता तो वो भी व्यक्ति खड़ा रहता और वो भी कुछ नहीं बोलता। बड़े प्रसन्न चित्त से मुझे निहारता, मगर मैं चुपचाप आगे बढ़ जाती और अपने कमरे में जाकर लेट जाते। ऐसा अनुभव जब मुझे मिला तब मैं अपने आप को एकदम संतुष्ट, संपन्न, धनवान समझने लगा और मैं सो गया। जैसे दूसरे दिन सुबह हुआ, बहुत बचपन का एक मेरा मित्र था जो वो आकर सुबह सुबह हमसे कहने लगा, भाई साहब क्या कर रहे हो? आवाज़ आई तो मैं बाहर आया, देखा कि वही मित्र मेरा बचपन का है। हमने कहा कैसे आए हो भाई? वह बोला, भाई चलो मैं तुम्हें सेंटर ले चलता हूँ, वहाँ तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा, तुम तो बचपन से भक्ति करते हो। हमने कहा यह क्या होता है? बोले चलो। तो जब मैं वहाँ गया तो आवाज़ जो मैं सुन रही थी वही आवाज़ की भावना मुझे आने लगी और चित्र तो ऐसे लगे कि जैसे मेरे कोई अपना सगा हो। यह देख मैं दीदी से पूछने लगा, दीदी यह चित्र किसके हैं? दीदी ने हमें कहा, यह मेरे पिता हैं ब्रह्मा बाबा, यह मेरे पिताश्री हैं और इनके तन में भगवान आते हैं जो हम बच्चों को पढ़ाते हैं। फिर हमने पूछा कि दीदी क्या पढ़ाते हैं? तो उन्होंने कहा, अरे भाई भगवान हमें वो पढ़ाते हैं जो इस दुनिया में कहीं नहीं पढ़ाई होती। भगवान हमको राजयोग सिखलाते हैं और योग सिखलाते हैं, ज्ञान सुनाते हैं, जिससे मैं एकदम पावन पवित्र बन जाती हूँ। मुझे किसी प्रकार का कर्म, बोल, संबंध, संपर्क अशांत नहीं कर सकता। यह सुनकर मुझे एकदम निश्चय हो गया और मैं रोने लगा। मैंने कहा, दीदी मैं बहुत परेशान था 1 साल से और 1 हफ्ते से यही चित्र की आवाज़ मुझे रोज़ सुनाई देती थी। आज मैं यहाँ पहुँच आया हूँ। भगवान का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। इस तरह से मुझे भगवान का परिचय मिला। आज मैं कई वर्षों से भगवान के सानिध्य में पल रहा हूँ और पूरे विश्व की सेवा कर रहा हूँ। तो भाई बहनों, जिनके ऊपर कोई कुटुंब का, कोई कर्म का, किसी प्रकार का कोई बोझ हो, दर्द हो, तो वो इन भाई बहनों से मिले जिन्होंने हमारे लिए इतना किया कि हमें ज्ञान स्नान करा के भगवान ने एकदम पेवर बना दिया। एक अग्नि में तपाकर हमें पेवर सोना बना दिया। अब मैं हीरे जैसा चमक रहा हूँ। मेरा जीवन धन्य धन्य हो गया है। मैं चाहती हूँ जो हमारे बहन इधर उधर भटकते हैं या बैठे रहते हैं, मन ही नहीं लगता, उत्साह ही नहीं मन में होता, तो वो ज़रूर इस पर विचार करके अपने भाग्य बना लें। फिर चांस नहीं आएगा। यह वक्त जा रहा है, अगर अभी नहीं किया तो कल्प में कभी नहीं कर पाएंगे। अच्छा, ओम शांति।